अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशन है। लेट्स स्टार्ट, सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद वहीं पे जाके आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर में जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पेज नंबर 223 पे, उसमें 3 पार्ट्स हैं, उसमें 2 पार्ट कराऊंगा ताकि तीसरा आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, Which of the following sets of lengths can be the lengths of the sides of a triangle? यानी 2 या 3 सेट दिए हुए हैं, उसमें 3 वैल्यूज दी होंगी। अब हमने बताना है कि क्या ये किस जो सेट गिवन सेट है whether they can be the measures of a triangle। अब इस चैप्टर में आपको 2 बेसिक थ्योरम बताए गए हैं, 2 हैं तो 3-4, लेकिन जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी किसी भी ट्राइंगल की साइड्स होने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि जो हमें 3 मेजर्स दी हैं या लेंथ दी हुई है, उनमें से किसी 2 का सम हमेशा तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। अगर है तो वो ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है, अगर नहीं है तो फिर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। दूसरा, इसी को अगर हम कन्वर्स ले लें कि द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड वन। यानी अगर सम है ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, या अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो कोई सी 2 साइड्स का डिफरेंस जो है वो तीसरे से लेस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ट्राइंगल कैन फॉर्म, अदरवाइज ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला सेट दिया हुआ हमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमने बताना क्या है कि क्या ये जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं ये इसकी मदद से ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है या नहीं। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन, या द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड वन। उसी थ्योरम की स्टेटमेंट से हम चलेंगे। ये देखें, पहले लिखेंगे एज वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड वन। के किसी भी ट्राइंगल के लिए जरूरी है कि उसकी कोई सी 2 साइड्स का सम करें तो वो तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ नजर आ रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। यानी इन दोनों का सम तीसरे से ग्रेटर नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें 3 + 5 करेंगे तो क्या होगा 8 इज ग्रेटर देन 2 तो आ रहा है, ठीक है। फिर 5 + 2 7 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन तीनों का नहीं आ रहा। तो जहां कहीं एक भी मिसिंग होगी, यानी 3 कंडीशन होंगी कि किसी 2 साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, अगर एक भी फुलफिल नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि नहीं, यहां से ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। तो ये नजर आ रहा है कि एज वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, बट 2 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। क्योंकि देखें 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन। ये देखें ना, ग्रेटर के ऊपर लगा के उसको क्रॉस किया गया है, यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हैंस ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्योंकि हमें पहले में पता लग गया कि ये से ग्रेटर नहीं है तो बाकियों को चेक करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट नंबर बी। 3 + 4 + 5। अगेन सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड वन। अब बारी बारी चेक करते हैं। 3 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों का सम लिया, वो इससे ग्रेटर आ गया। अब हम 4 और 5 का सम लेते हैं, वो आ जाएगा 9 विच इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम 5 और 3 का सम लेते हैं, 5 और 3 का सम हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। यानी जिन 2 का सम ले रहे हैं आप, उसके अलावा जो तीसरी बचेगी उसका सम जो है वो तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 + 3 क्या 8 विच इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये तीनों केसेस हमारे पूरे हो गए, फुलफिल हो गए, लिहाजा ट्राइंगल कैन बी फॉर्म लिख देंगे, या दीज आर द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे लिख सकते थे हेंस ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, या दीज कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ये एक ट्राइंगल की मेजर्स नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तीसरी एग्जांपल है वो बिल्कुल ऐसी, वो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसलिए करा दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 13 की तरफ।
पहला सवाल तो वो है ट्रू एंड फॉल्स है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। अब ये कॉन्सेप्ट पहले आप ले लें, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये कोई पॉइंट भी यहाँ पे है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। याद रखना है आपने कि जब भी किसी भी पॉइंट से किसी दूसरी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसीलिए मैंने यहाँ से पॉइंट पी से यहाँ पे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। कि किसी एक या दो पॉइंट्स के दरमियान भी, अगर दो पॉइंट्स होते, एक पॉइंट होता है और एक यहाँ पॉइंट होता है, तब भी उनके दरमियान भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट और लाइन की बात हो रही है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहीं पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिहाजा पॉइंट पी जो है वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए और बी लाइन सेगमेंट पे, और उस परपेंडिकुलर नाम रख दिया पीसी। ठीक है, अब देखें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ये देखें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब इधर से देखें तो इधर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का। इसी तरह का दूसरी तरफ देखें, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा है कि एंगल कौन सा बनेगा, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो हम लिखेंगे सो एंगल ACP यानी ए सी और पी, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह इधर से देखते हैं तो BC और P ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, if 13 and 12 and 5 centimeter are the length of a triangle, then verify that the difference of any two lengths of triangle is less than the third side। यानी वही जो थ्योरम हमने पहले पढ़ा था कि दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है या दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो इसी चीज की उसने वेरिफिकेशन पूछी है। कह रहा है कि बताएं आपको इसको चेक करके कि अगर ये मेजरमेंट्स दी हो तो वेरीफाई करना है कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले 13 और 12 का डिफरेंस ले लेते हैं। सो 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर विच इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी जो तीसरी लेंथ है उससे छोटा है। अब हम 12 और 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा विच इज लेस देन 13 सेंटीमीटर। यहाँ भी बात साबित हो गई। अब हम 5 और 13 का डिफरेंस ले लेते हैं, वो आ जाएगा 8 विच इज लेस देन 12। तो 13 माइनस 5 इज 8 विच इज लेस देन 12। लिहाजा साबित हो गया। लिखेंगे हेंस प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड वन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, if 10, 6 and 8 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that sum of two sides of a triangle is greater than। अब यानी उसी का रिवर्स आ गया, कन्वर्स आ गया कि पहले हमने डिफरेंस चेक किया है, अब हम दो का सम देखेंगे और तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। सो पहले हम चेक करेंगे 10 प्लस 6 को ऐड किया तो आ गया 16 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। फिर 8 और 6 का सम लिया हुआ है 14 विच इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि 8 और 6 इन दोनों का सम लिया तो तीसरी 10 है उससे ग्रेटर आ गया। अब हम 8 और 10 का सम लेते हैं, वो आ गया 18। 8 और 10 का सम 18 आ गया विच इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रूव हो गया। अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 and 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ये एक ट्राइंगल की लेंथ नहीं है, वजह बतानी है। तो वजह वही होगी कि अगर हम इन दोनों का सम करके देखें 3 + 4 7 है तो वो इस 7 से ग्रेटर नहीं आ रहा, ये इसकी वजह बनेगी। बस हम ये लिख देंगे एज वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, बट 3 + 4 इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट ग्रेटर देन 7। क्योंकि ये 7 है, ये 7 से ग्रेटर नहीं आ रहा, यानी इस 7 से ग्रेटर होता तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकती थी। अब ये रीजन बता दी, पहले हमने एप्लीकेशन देखी, क्योंकि हमें मालूम था कि दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं यही इसकी रीजन है। सो इन दिस केस सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड,
सो दीज मेजर्स कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन बतानी थी, हमने बता दी, क्योंकि इन दो का सम जो है वो तीसरी लेंथ से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा इससे ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। तो उसने रीजन ही पूछी थी। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 and 4 सेंटीमीटर, ये 8 गलत लिख दिया, ये मैं बता देता हूँ, कट कर देता हूँ, सिर्फ 2 दी हुई थी। ये कट कर दिया मैंने। अच्छा, इसमें कलर चेंज करके देखता हूँ। इनका कलर चेंज किया क्योंकि वो रेड था, इसलिए मैंने कहा कि वो ऐसा ना हो गया, पता नहीं लग रहा हो। चलिए अब ठीक। If 3 and 4 centimeter are the lengths of two sides of the right angle triangle, then what should be the length of the third side? यानी एक right angle triangle दी है, उसकी 2 साइड्स बता दी हैं कि 3 और 4 सेंटीमीटर है। पूछा है कि थर्ड साइड कौन सी होगी। अब इसमें बहुत आसान तरीका यह है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो आपको पता है राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का हम अप्लाई करते हैं। तो हम जो थर्ड साइड है उसको सपोज कर लेंगे कि वो हमारा हाइपोटेन्यूस है जो मिसिंग है। ठीक है, तो इसमें से एक 3 और एक 4, यानी एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यानी ए हो गया, और दूसरा बी हो गया, यानी ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं और बी की 4 सेंटीमीटर, और ये जो सी है ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये हमने फाइंड करना है और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको फाइंड कर लेंगे। सो लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी हाइपोटेन्यूस, यानी सी है, और आपको पता है कि ये सी होता है, ये हमारा ए होता है स्मॉल, और ये हमारा बी होता है, और यहाँ पे कैपिटल ए होगा, यहाँ पे कैपिटल बी होगा, और यहाँ पे कैपिटल सी होगा। अभी मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा दी कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, और कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी होता है। तो ये जो ए के ऑपोजिट स्मॉल है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चैप्टर 15 में मैंने पढ़ाया भी आपको, लेकिन आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो तरीका क्या होगा कि जब 2 साइड्स दिए हैं तो थर्ड साइड आपने हाइपोटेन्यूस सपोज कर लेनी है। अब लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये ए की वैल्यू हमारी 3, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हमारी बेस यानी बी की वैल्यू होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ये सी हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। ये हमने फाइंड करना था। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 का सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 4 का लिया तो 16, तो 9 प्लस 16 करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ आई होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 9th में अब जितने भी एक्सरसाइज 8 से ऑनवर्ड हैं वहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी होती हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आज आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल थी वो भी करवा दी, और रिव्यू एक्सरसाइज के भी तकरीबन सारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एक नई रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। मे बी वो रिव्यू एक्सरसाइज 14 हो या 15 हो। तब तक के लिए चाहूँगा अल्लाह।